हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टारोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। रीडिंग करंट एनर्जीज़ में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, लेस कॉन्टैक्ट, या फिर कम्युनिकेशन में पता नहीं क्यों ऐसा गैप फील हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बात ढंग से नहीं करते या फिर थोड़ा गोलमोल या छुपा रहे, ऐसी वाली फीलिंग्स है। तो इस सब सिचुएशन के लिए बेसिकली कम्युनिकेशन का जो प्रॉब्लम है, कांटेक्ट फील नहीं हो रहा है, तो इस सिचुएशन के लिए रीडिंग है। उससे पहले जिनको कॉल मैसेजेस आए हैं उनके लिए बहुत 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 मैं खुश हूँ, और जिनको नहीं आए हैं उनके साथ मैं ज़्यादा हूँ, और इसलिए तो इतनी मेहनत चल रही है। कैंडल वैक्स रीडिंग में बहुत मेडिटेशन और मेहनत लगती है, लेकिन वर्थ इट। तो बहुत अलग सफ़र है, क्योंकि यहाँ पे मैंने आई वॉज नॉट फ्रॉम बैकग्राउंड लाइक कि मैं रिलीजियस भी काफ़ी कम थी, लाइक नो बहुत कम थी, स्पिरिचुअल कम थी, और यहाँ तक मैं आई हूँ। और जब से आप लोगों से कांटेक्ट बढ़ा है, कनेक्ट बढ़ा है चैनल के थ्रू, तब भी से तो उल्टा ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गई हूँ, ज़्यादा मेडिटेशंस, कनेक्ट होना, वो सब चल रहा है। और हाँ, दूसरे सबसे बड़ी क्वेरी कि पर्सनल रीडिंग मैंने अभी तक ऑनलाइन पर्सनल रीडिंग स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि मैं नॉर्मल चीज़ों से ही वक्त ही नहीं निकाल पाई, और मुझे कोई भी चीज़ ऐसे ही एवे करना पसंद नहीं है, तो वक्त ही नहीं मिल रहा है। क्योंकि मेरे ऑलरेडी जो पर्सनल ऑफलाइन चलते हैं वो भी ऐसा नहीं कि बहुत सारे हैं, लेकिन मैं लिमिटेड लेती हूँ, लेकिन वो चल रहे हैं, तो टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो अगर आपको बहुत जल्दी है, आपका अर्जेंट और कोई इश्यूज़ है, कुछ भी है, तो प्लीज़ किसी और से करा लीजिए जहाँ पे आपको फील होता है कि आपको कनेक्ट मिलेगा। बट रीडिंग्स के बेसिस पे, सिर्फ रीडिंग के बेसिस पे आप अपनी डिसीजंस मत लीजिए, आप अपने हिसाब से लीजिए ना। कोई भी चीज़ आप समझिए कि सिचुएशन क्या कह रही है, क्या चल रहा है। अगर ज़बरदस्ती पॉजिटिव करना है ना, तो मैं आपके साथ हूँ, लेकिन आपको ज़बरदस्ती नेगेटिव करना है अपने आप को, तो मैं आपके साथ नहीं हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, ये टैरो रीडिंग या एस्ट्रोलॉजी ये पार्ट नहीं है। एस्ट्रोलॉजी और टैरो रीडिंग ये आपको नेगेटिव या डिप्रेस फील कराने के लिए बिल्कुल नहीं होते, डराने के लिए बिल्कुल नहीं होते। बस आपको एक रास्ता दिखाने के लिए होते हैं कि इस डायरेक्शन में शायद रास्ता हो सकता है, तो शायद, या कभी कभी श्योर, तो वो बात फॉलो होना चाहिए। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि एनर्जी क्या चल रही है उनकी, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में एनर्जी क्या चल रही है। ओ ये कार्ड उछला है, 6 नंबर कॉन्ट्रैक्ट, 33 नंबर डोट रोमांस, 6 नंबर अगेन रिपीट हुआ है। बाप रे, कार्ड आज अलग से ही, वाह, 666, 24 नंबर एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज, 49 नंबर एंजल ऑफ लव, 3rd चक्र आर्कएंजल शैमुएल, 5 नंबर अटैचमेंट, जो मुझे फील हो रहा था, एक्चुअली ये कार्ड आया तभी मुझे अटैचमेंट का फीलिंग बहुत आया था। और स्टॉर्म वार्निंग, 10 नंबर, एक और कार्ड, द टेम्पल पाथ, यस, 25 नंबर डिसीट। तो सिचुएशन क्या चल रही है, जो मुझे फील हो रही थी वही है, स्टॉर्म वार्निंग बहुत ज़्यादा फील हो रही है, स्टॉर्म वार्निंग। क्योंकि जिस तरह से एंजल्स इस रीडिंग में आए हैं, इस फील होता है टेम्पल पाथ और सब कुछ, जैसे कि यूनिवर्स की मर्जी से काफ़ी सारी चीज़ें चल रही है, उनको स्पिरिचुअल वे से गाइड किया जा रहा है। उनके लाइफ में ऐसे सिचुएशंस ना, ऐसे धोखे या ऐसे ना आँख खोली जा रही हो, वो वाली फीलिंग है। कहीं पे कुछ ऐसा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि समाव ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वार्निंग है। फाइनेंशियल सिचुएशन में स्ट्रॉन्ग वार्निंग फील हो रही है कि जैसे तूफान आने वाले हैं या आ चुके हैं। ये आपके लिए ना अभी बेहद अटैचमेंट फील कर रहे हैं उनको। वही
जब भी आप लोगों से कनेक्ट हुई हूँ और मुझे जो फील होता है आप लोगों के कनेक्शन में, मतलब जो फीलिंग मुझे आती है इस कार्ड्स के थ्रू, तो ऐसा लगता है कि इस कनेक्शन में ना एक सीरियसनेस नहीं था। सीरियसनेस मतलब ऐसा नहीं कि आपके प्यार के ऊपर शक है या उनके प्यार के ऊपर शक है, ऐसा नहीं है। ये चीज़ थी ना कि ये जो प्यार है एक्चुअली प्यार, वो चीज़ ना आपने पहचानी थी ना उनने। ये जो सेपरेशन है, ये नो कांटेक्ट है, ये लेस कांटेक्ट है, ये बातें नहीं हो रही या कुछ भी ऐसा मन गढ़ंत चल रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तकलीफ बढ़ रही है लेकिन सॉल्यूशंस नहीं मिल रहे, ये हर चीज़ ना जैसे आपको एक चीज़ के ऊपर लेके जा रहे हैं कि स्पिरिचुअल होना, उसके थ्रू आपको एहसास किया जा रहा है कि आपका प्यार कितना सच्चा है और उसका रीज़न क्या है, कितना स्पिरिचुअल है। ऐसा नहीं कि कोई मतलब कुछ क्या बोलते हैं उसको ट्रिक कर लिए और आपने एक्स वापस आ गया या नेक्स्ट आ गया, वो वाली चीज़ यहाँ पे नहीं फील हो रही है। और ना कि आपको चाहिए, आपको लग रहा है कि पता नहीं क्यों इन रीडिंग्स के ऊपर आप अटक गए। ऐसा नहीं कि आपको समझदारी नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपको दिखता नहीं है सामने का बिहेवियर, सब कुछ है, लेकिन समय ऐसा लग रहा है कि जो सामने दिख रहा है ना वो सिचुएशन या कोई चीज़ रियल नहीं है, कुछ चीज़ और है। समाव आपने एंजल नंबर्स के थ्रू या किसी भी थ्रू रीडिंग्स से कनेक्ट होना सीखा है और उसके बाद आपकी लाइफ या आपकी सोच या आपकी एक स्पिरिचुअल लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। मुझे लगता है कि आपकी जो इंट्यूशंस या आपकी जो अंदर की आवाज़ जो आपको हमेशा कहती थी कुछ चीज़ कुछ बात, वो चीज़ ना अभी जैसे ना उसका क्या बोलते हैं कि जैसे आपको कुछ अंदेशा होता था, उसको ऐसा लगता था कि अभी ऐसा उसका ना एक प्रूफ मिल गया हो कि हाँ ये चीज़ें ऐसे वर्क होती है या ऐसा ही हो रहा है, या आपको जैसे वो सब चीज़ जो फील होती थी आपको समझ में रहा है कि इसका लोगों को कैसे एक्सप्लेन करूँ या खुद को कैसे समझाऊँ कि ये चीज़ फील हो रही है। मतलब एग्जांपल के तौर पे आपको लग रहा है कि उनकी तरफ से कोई मूवमेंट नहीं है, सब कुछ है, आपको लग रहा है कि सब कुछ ऐसा, अगर किसी को पूछे या आपके भी दिमाग को पूछे तो मतलब कि बेकार है, क्या इस इंसान के पीछे भागना और सब कुछ है, लेकिन समाव आपके इंट्यूशंस, आपका दिल कुछ और कहता है और आपको समझ में नहीं आ रहा है ये ऐसा क्यों हो रहा है। आप खुद ही परेशान होते जा रहे हैं कि इतनी समझदार या इतना समझदार हूँ मैं, बट ये सब चीज़ें में मैं क्यों मतलब ऐसा फील कि नहीं कर पाता है कि नहीं मैं सही हूँ, दिमाग है और ये इंसान है, ऐसा है वैसा है, और क्यों नहीं मान रहा है मेरा दिल, क्यों नहीं मान रहा है, क्यों मुझे एक और ही एंगल से समझाना चाहता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जो या तो है वो दिखावा है या तो एक टेम्परेरी फेज है, एक टेम्परेरी सिचुएशन है। ये सब चीज़ मुझे एक चीज़ पे मतलब एक अलग ही डायरेक्शन है कि आप लोगों का एक दूसरे के लिए बहुत अटैचमेंट है, एक सोल कनेक्शन है, और यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना कि एक कॉन्ट्रैक्ट है आपके बीच में जो ऊपर वाले से लिख के आया है, जो एक कंप्लीट करना है किसी और के साथ। उनके जो कार्मिक्स थे, आपके कार्मिक सिचुएशन से लग कि आपकी जो डिपेंडेंट हैबिट्स या कुछ भी ऐसा चीज़ है जो कंप्लीट होना था, बस इसी के लिए इस चीज़ का मतलब ना ये रिश्ते का एक खिंचाव चल रहा है, सब कुछ है। और आगे जाके प्रॉब्लम्स होंगे लेकिन अलग, जिस तरह से आपकी हीलिंग होगी तब तक वही प्रॉब्लम रिपीट नहीं होंगे। अदरवाइज़ क्या होता है कि कॉल मैसेज भी आएगा, कमिटमेंट भी होगी, कभी शादी भी होती है, लेकिन वही सारी चीज़ें रिपीट होती है। ये मैंने अपने लाइफ में भी ऑब्ज़र्व किया है और पर्सनल रीडिंग्स जो मेरे ऑफलाइन होते हैं उसमें भी ऑब्ज़र्व किया है कि जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, अभी मेरे केस में मेरी मदर इन लॉ थी, तो वो चीज़ें ना रिपीट होती है। उनका जो पैटर्न है, उनका मान तो गई थी हमारी शादी के लिए, शादी भी हो गई, लेकिन वो बिहेवियर है, वो एक चीज़ है ना डिसकनेक्ट, वो हमेशा रहा और वो रिश्ते में हमारे एक खिंचाव पैदा करता रहा। तो वो सब चीज़ें रिपीट होती है, तो अभी जाके पता चलता है कि ये हीलिंग्स वगैरह कितनी इम्पॉर्टेंट होती है और कितना ज़रूरी होता है ये सिचुएशंस। तो इनडायरेक्टली सही इस रीडिंग के थ्रू मैं हीलिंग सेंड करने की कोशिश करती हूँ कि भले कैसे भी सही, छोटे से लेवल से सही, आपकी एक हीलिंग हो जाए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये कनेक्शन मुझे दिखा रहा है कि
एंजल्स आपके साथ हैं इस कनेक्शन में, उनके भी दिल के दरवाजे खुल रहे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे जैसे आपको इस रिश्ते की अहमियत या इतनी जो बोलते हैं ना, एक अलग ही एक इस रिश्ते में स्ट्रेंथ है, वो आपको नहीं फील थी। मतलब आपको लगा था कि मतलब आपका भी प्यार दूसरों की तरह है, लेकिन अभी आपको लगता है कि नहीं, इस कनेक्शन में कुछ खास है, और इसके लिए सबसे बड़ी मेहनत, सबसे ज़्यादा मेहनत आपकी तरफ है। और इम्पॉर्टेंट ये है कि जैसे आपकी एनर्जी चेंज होती है, उनकी एनर्जी चेंज हो जाएगी। ये बड़ी खासियत है इस रिलेशन की। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आप लोग जो भी मेडिटेशन कर रहे हो, अपने ऊपर इनर वर्क कर रहे हो, हर चीज़ के ना जैसे उनके ऊपर बहुत असर पड़ रहा है। यस, बहुत असर पड़ रहा है। मुझे लग रहा है कि उनका जो हार्ट चक्र है, हार्ट चक्र, उसकी हीलिंग हो रही है इनडायरेक्टली से, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ज़ख्मों के थ्रू या किसी हीलिंग के थ्रू उसको मिल रही है। मतलब एक्चुअली उनको जख्म दिए जा रहे हैं ताकि वो आपके पास आए हीलिंग के लिए। वो वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा है। हो सकता है वो किसी लीगल प्रोसेस में भी फंसे हो या फंसने वाले हैं। फंसने इन द सेंस कि वो गुजरने वाले हैं। ये एक कर्मा था, वो होगा ही। और आप लोगों का तो सोल कनेक्शन है, सोल कॉन्ट्रैक्ट है, बेहद अटैचमेंट है आपके लिए। पहले नहीं थी, अभी खुद इंसान परेशान है कि इस कदर ये अट्रैक्शन या अटैचमेंट क्यों फील हो रहा है। ये मुझे समा फील हो रहा है कि ये बात करने के जैसे ना मोड़ पे आ रहे हो। आपने कुछ सोचा था, कुछ मांगा था, कुछ तकलीफ़ दी थी आपको, उस चीज़ के बारे में सोचा जा रहा है। जैसे कि अगर आपको तकलीफ़ दी है या आपको चीट किया है, तो उस धोखे की माफ़ी मांगने की एनर्जी है। तो कहीं पे आपने कमिटमेंट की बात की थी, आपने शादी की बात की थी, आपने स्टेबिलिटी की बात की, उसी के ऊपर सोचा जा रहा है बहुत ज़्यादा। एंजल नंबर 333 आपको दिख सकता है, या 6666 आपके सामने बहुत ज़्यादा आ रहा है। बेसिकली मुझे फील हो रहा है स्ट्रांगली कि दिल के दरवाजे तो उनके खुल रहे हैं। और डेफिनेटली ये कनेक्शन है ना, एक क्या बोलते हैं उसको, एक एनर्जीज गिविंग मोमेंटम, मतलब एक स्पीड पकड़ रहा है, मतलब मूवमेंट हो रही है, सॉरी स्पीड नहीं, मूवमेंट हो रही है, वो वाली फीलिंग है। बहुत सारे उतार चढ़ाव चल रहे हैं, बहुत कुछ सोचना समझना चालू है। और मुझे लग रहा है कि जैसे जैसे आप लोग अपनी एनर्जी चेंज कर रहे हैं, उस कदर उस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है, उनके ऊपर बहुत फ़र्क पड़ रहा है। 10 ऑफ सॉर्ड्स, ये जो डिसिट का कार्ड था, तो डेफिनेटली वो बैकस्टैबिंग, किसी धोखे से ज़रूर गुज़र रहे हैं या गुज़र चुके हैं या गुज़रने वाले हैं। बहुत एहसास होगा किसी चीज़ का। एस ऑफ हैंड्स, ये आया था कार्ड और मैंने रख दिया था कि शायद किन्या हो, नई शुरुआत तो ज़रूर होगी। यस, उनकी तरफ से कॉल मैसेज ज़रूर आएगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं माफ़ी मांगने के लिए, या फिर जो भी सोचा है, जो भी मांगा है आपने उस चीज़ के लिए। डेथ, यस, ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन। ये इंसान जो भी था ना, ज़िद्दी था, घमंडी था, प्लेयर एनर्जी में था, लाइक इन एंड आउट करना, ये वो सब चीज़, हर चीज़ ना अभी बदल के रख रही है। मेरा तो सजेशन है कि वक्त दीजिए इस रिलेशन को, वक्त दीजिए, क्योंकि इनका बदलना बहुत ज़रूरी है, ट्रांसफॉर्म होना, बदलना नहीं, इससे चेंज नहीं, ट्रांसफॉर्म होना बहुत ज़रूरी है, था और है भी। कंफ्यूज स्टेट है। एस ऑफ पेंटिकल, मैंने कहा था ना, कमिटमेंट ज़रूर आने वाली है। जस्टिस, 2 बार कार्ड आया है, न्याय इस रिश्ते में एक्सपेक्टेड है। शनि देव की, मुझे लग रहा है शनि दशा चालू है, या शनि देव का लाइक बहुत इम्पोर्टेंस है, और इस रिश्ते में ना एक न्याय होना बाकी था, एक कंप्लीशन बाकी था, उस चीज़ में कंप्लीट होगा ही। क्वीन ऑफ वैंड्स, एस ऑफ सॉर्ड, वेरी गुड, और 9 ऑफ सोर्ड्स।
द स्टार। तो मैंने कहा था ना, मुझे जैसा फील हुआ था वही रीडिंग में निकल के आए हैं कि ये कनेक्शन है ना स्पिरिचुअल है, ये कनेक्शन बेहद स्पिरिचुअल है, कनेक्शन डिवाइनली गाइडेड है, डिवाइन काउंटर पार्ट है। बस एक जो कर्माज है ना, कार्मिक रिलेशन, कार्मिक सिचुएशन, कार्मिक कर्माज आपके बेसिकली क्लियर होने के लिए इस रिश्ते में सिर्फ इस रिश्ते में नहीं, आपकी ज़िंदगी में हर तरीके से उथल पुथल मची हुई है और मची जाएगी, और आपको भी कंफ्यूज किया जाएगा, सब कुछ होगा। ये जो चीज़ों से आप गुजर रहे हैं ना, हर चीज़ ये उनकी तरफ अभी एनर्जी रिफ्लेक्ट हो रही है, उनको भी समझा जा रहा है जी, उनको भी रातों रातों को जागना। मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली ये इंसान रातों को बहुत जागते हैं, स्पेशली रात को आपके लिए मिसिंग एनर्जी बहुत बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। आपका कोई गिफ्ट है, आपकी फ़ोटोज़ है, वो उनको बहुत ज़्यादा लाइक ना, आपकी सोशल मीडियाज़ हर चीज़ के ऊपर नज़र है। मतलब उनकी तरफ से आपको लग रहा है कि कोई मोमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन इन कार्ड की एनर्जीज़ की बात करूँ तो डेफिनेटली लगता है कि ये इंसान का जो आपके लिए जो एक सोच थी या रवैया था वो अभी वैसा नहीं है। माना कि उनके हाथ में अभी तक कुछ सॉलिड ऑफर नहीं है, सॉलिड चीज़ नहीं है कि भाई क्या किया जा सकता है, लेकिन वो होगा। उनको ये ही एहसास किया जा रहा है कि आपको अगर आपके प्रॉब्लम्स के भी सॉल्यूशन चाहिए ना, तो वही इंसान के पास जाना है, जहाँ से शुरू हुआ था ना वहाँ पे आपको ख़त्म करना भी है। ख़त्म इन द सेंस कि नहीं, वो कंप्लीशन पे जाना है, ख़त्म नहीं करना है, कंप्लीशन पे लेके जाना है। किसी चीज़ को आप आधा अधूरा नहीं छोड़ सकते। वो वाली बहुत एनर्जी मिसिंग फील हो रही है। ये रातों रातों को जागते हैं, परेशान हो रहे जाए, दिमाग के लाइक ना घोड़े दौड़ते हैं कि बहुत मतलब दिमाग ख़राब हो चुका है लिटरली, और कहीं धोखे से गुजर रहे हैं, कहीं ऐसा चीज़ है ना कि जहाँ पे उनको एहसास किया जा रहा है आपके लिए, आपके प्यार के लिए, कि आप क्या थे, सामने वाला क्या था। या इवन ये धोखा है ना दोस्तों से भी मिला हूँ, अपनी फैमिली की तरफ से भी मिला हूँ। ऐसा नहीं कि धोखा मतलब सिर्फ यही होता है कि प्यार वाला धोखा नहीं, किसी भी तरह से उनको ऐसा लगा कि मेरी अहमियत नहीं है, मेरी वैल्यू नहीं है, मेरी सिचुएशंस लाइक ना मेरे साथ नहीं दिया जा रहा है किसी के थ्रू। वो वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा है। लेकिन मुझे लग रहा है किसी 333 अगेन एंजल नंबर आपको बहुत दिख सकता है, 666 अगेन मुझे बहुत फील हो रहा है कि एस ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ वैंड, एस ऑफ सोर्ड्स, 3 एसेस की एनर्जी निकल के आई है विद द डेथ कार्ड, जबकि मेरे लिए सबसे बड़ा पॉजिटिव कार्ड है। क्योंकि जब इंसान की जो नेगेटिव ट्रेट थी, नेगेटिव हैबिट्स थी, नेगेटिव नेचर था, कार्मिक सिचुएशन थी, उनकी डेथ होगी तब जाके उसका नया जन्म होता है, नई तरीके से वो नई चीज़ सोच पाता है। हालांकि अभी कंफ्यूज स्टेट है, लेकिन वो जल्द से जल्द, वो जल्दी ही लाइक ना वो चीज़ें बदलने वाली है। जिस तरह से आप अपनी खामोश रहोगे, क्योंकि आप है ना पीछे पड़ जाते हो, कब कॉल मैसेज करेंगे, उनकी स्टेटस चेक कर रहे हो, आप उनके पर नज़र रख रहे हो, तो उनको लग रहा है कि ये इंसान कहीं नहीं गया है, ये घूम फिर के मेरे आसपास ही घूम रहा है। उनको एहसास ही नहीं है कि आपकी कमी क्या है, आपकी दूरी का एहसास नहीं है, आपकी वैल्यू का एहसास नहीं है। हालांकि वो जानते हैं कि आप प्यार करते हैं, आप खास है, सब कुछ है, लेकिन वो एक एहसास से ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, मतलब एक डेस्परेशन या एक खिंचाव की तरफ नहीं लेके आ रहा है, वो चीज़ है। और जिस दिन लाइक ना आपका बिहेवियर, आपका ऑरा चेंज हो रहा है, तो वो चीज़ बहुत जल्दी इस रिश्ते में एक नया चैप्टर खुलने वाली है। मुझे बहुत ज़्यादा चांसेस है कि यस, मार्च 1 2 3 मार्च मंथ में बहुत सारी चीज़ें, एक खुलासा अभी जो चल रहा है ना सिचुएशन, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रातों को जागना और ये बैक स्टॉपिंग और वो सब स्पिरिचुअल होना या उधर कहीं से के इंडिकेशंस, ये लीगल प्रोसेस से गुजरना, हर चीज़ जो कर्मा फेस करना, हर चीज़ जैसे इस महीने तक या फिर मार्च के स्टार्ट तक ख़त्म हो जाएगी, और उसके बाद एक नई शुरुआत है। स्पेशली मुझे मार्च शुरू होते होते बहुत एनर्जी, बहुत पॉजिटिव फील हो रही है।
उनको भी बहुत ज़्यादा होप फील हो रहा है जब भी आपको देखते हैं। उनको लगता है कि लाइफ में भी जैसे ना तूफान ही है, कुछ नहीं बचा। लेकिन जब भी आपके बारे में सोचा जाता है, आपको देखा जाता है, आपके बारे में मतलब एक फीलिंग आती है ना, तब जब लगता है कि नहीं, ये जो हो रहा है ना वो मेरी गलती है, मैं कुछ और डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ, मेरे लिए भी एक कुछ खास है, स्टार है, बस उसकी तरफ जाना है, तब जाके लाइफ में सब कुछ ठीक होने वाला है। ये वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यस, मुझे लगता है डेफिनेटली मार्च में ना बहुत ज़्यादा चेंज आने वाला है। कुछ लोगों को लिटरली 2 दिन में भी कॉल मैसेज आ सकते हैं, लिटरली। लेकिन फिर भी मेरा सजेशन है कि अभी तक एनर्जी है ना मुझे बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं फील हो रही है। उनकी मतलब ऐसे ना उनकी डेस्परेशन बढ़ रही है, सब कुछ है, लेकिन वो कमिटमेंट और वो स्टेबिलिटी की एनर्जी नहीं है। तो गिव टाइम, थोड़ा एक टाइम दीजिए और रिलेशनशिप को हील करने की कोशिश कीजिए, ज़रूर बहुत चेंज आने वाला है। देखते हैं कि लवर्स ओरेकल से क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। Manifesting miracles. Your dream is soon to become reality. Trust your heart and continue to follow its guidance. मैंने कहा ना कि मिराकल्स होने वाला है सब कुछ। आपने जब सोचा भी नहीं हो ना, उसी वक्त सब कुछ बदलने वाला है। एक और कार्ड, ओनली टाइम विल टेल। मैंने कहा ना वक्त दीजिए, बस एक वक्त दीजिए, थोड़ा वक्त दीजिए। किसी के इसमें कम, किसी के इसमें ज़्यादा, लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है कि मेरे लिए तो हमेशा इम्पॉर्टेंट यही रहा है कि इस रिश्ते में सिर्फ प्यार नहीं, एक रिस्पेक्ट हो, आपकी कदर हो, आपकी प्यार की कदर हो, और ये रिश्ता पहले से भी ज़्यादा मजबूत और खूबसूरत बने। यही मेरी एक विश है, यूनिवर्स से रिक्वेस्ट है। आमीन। तो देखते हैं न्यूमरोलॉजी गाइडेंस क्या है आपके लिए। आंसर्स यू नीड आर कमिंग। तो आपके सवालों के जवाब आ रहे हैं भाई। यस, मैंने कहा ना कि बस थोड़ा सा इंतज़ार, आंसर्स तो आ रहे हैं। एंड बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। तो स्पिरिचुअल और प्रैक्टिकल थिंग्स को बैलेंस करना सीखे। लाइक आप ज़्यादा ओवर प्रैक्टिकल भी नहीं होना है और ओवर ज़्यादा स्पिरिचुअल भी नहीं होना है। आपको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना है। पाइसेस जेमिनाई एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। स्कॉर्पियो साइन सभी है, लेकिन मुझे जो प्रोमिनेंट दिख रहे हैं एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, पाइसेस बहुत ज़्यादा है। अदरवाइज कुंभ राशि, मीन राशि और यस लिब्रा भी है। जेमिनाई स्ट्रांग है। एक्वेरियस, कुंभ राशि, स्कॉर्पियो और मीन राशि और तुला राशि, लिब्रा। अदरवाइज जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, धनुवन, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि वो भी है। पेंटिकल्स, टॉरस होगा, कैप्रिकॉन, वृष, कन्या, मकर राशि। और यार कप्स नहीं है ना, यस कप्स नहीं है। इमोशंस की सब दिमाग का खेल चालू है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल और इमोशंस एक्चुअली ड्राई हो चुके हैं। मतलब इमोशनली बहुत वो बैकस्ट्रैपिंग की एनर्जी बहुत है। वेल इसमें वाटर एलिमेंट तो है, पाइसेस है ना, स्कॉर्पियो है, वाटर एलिमेंट में बहुत स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। और ये उनको ना बदल के रख रहा है, उनकी सोच, उनकी सभी चीज़, लाइक सोच, हैबिट्स, ये जो इन एंड आउट रहना, सीरियसली नहीं लेना, हर चीज़ बदल के रह रहा है। और वो बहुत ज़्यादा खास है क्योंकि वो आपको भी बदल रहा है। वो चीज़, वो यूनिवर्स की एनर्जी आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बना रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग। मतलब आपको पत्थर नहीं बना रहा है, आपको हीरे जैसा मजबूत बना रहा है, हीरे जैसा मजबूत। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।